हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे न्यू चैनल का नाम है एकेडमिक आर्किड। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे, और जैसे कि बीएड के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ऐसे पेपर आपको इसमें मिलते रहेंगे। और आज मैं बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर लेकर आई हूँ। सन 2022 का है, आप जैसे देख रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग, फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल एंड द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशंस। ये आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो दे रखा है, यहाँ 2 घंटे का नहीं होता है, या 3 घंटे का ही होता है। ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। और हमारा जो मार्क्स का है 70 मार्क्स का है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित किया गया, और वो ए और बी में किया गया है। आइएगा हम लोग सेक्शन फर्स्ट देखिएगा। सेक्शन फर्स्ट में लघु उत्तरीय शॉर्ट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन से दे रखे हैं इसमें। यहाँ देखिए, इस खंड में 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, लघु उत्तरीय। ये आप लोग सन 2022 का है ये, पर आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। और सन 2023 में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो चेंज था थोड़ा। चेंज का मतलब ये था कि इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। हमको 4 क्वेश्चन अटेंड करने थे 5 मार्क्स के। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्क्स की वजह से डिफरेंट है, बाकी डिफरेंट नहीं है। बाकी क्वेश्चंस इसी टाइप में आते हैं। अगर मुझे सन 2023 का पेपर मिला तो मैं ज़रूर डालूंगी इसको। आप पर इसको देख लीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पर 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोग पेपर को पूरी अच्छी तरह से पढ़िएगा, तभी इसको सॉल्व करने की। ऐसा होता है कि शॉर्ट्स क्वेश्चन से कुछ स्टूडेंट ऐसा रखते हैं कि शॉर्ट्स क्वेश्चन को बहुत लेंथी लिख देते हैं, और जैसे कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेंड कीजिएगा, जिससे कि टाइम से आपको शॉर्ट्स, अगर 2 या 3 पेज का भी हो सके या 2 पेज का भी हो सके, अच्छे से मैटर लिखिएगा उसको, तो आप लोग अटेंड हो जाएगा पूरा पेपर। और जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लगभग जैसे 10 मार्क्स का आ रहा है तो 4 पेजेस ऐसे करके लिखिएगा। और सबसे अच्छा है कि हेडिंग वाइज लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, दर्शन और शिक्षा के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए और एक शिक्षक के लिए शैक्षिक दर्शन की प्रसिद्ध। देखो, ये दे रखा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, दर्शन और शिक्षा के बीच का संबंध बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अस्तित्ववाद का अर्थ बताइए। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य है। हमारा जो अस्तित्ववाद है उसमें शिक्षा का उद्देश्य बताना है। नंबर 3 क्वेश्चन है, जॉन डीबी के मतलब शिक्षा के बीच में कैसे संक्षेप किया उन्होंने, कैसे विचार थे उनके, जॉन डीबी। आप लोग ये क्वेश्चंस को अटेंड करने का आपको तरीका होना चाहिए, क्योंकि पहले अर्थ बताओ उसका, फिर परिभाषाएं दो, फिर जाके हम उसको अच्छे से डिफाइन करें। और क्वेश्चन 4 है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा। और ये देखिए 5 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन दे रखा है, सांस्कृतिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिवर्तन के में शिक्षा की क्या भूमिका है। यहाँ सारा ये, क्योंकि हमारा जो बीएड है वो शिक्षा से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सब कुछ शिक्षा से ही रिलेटेड लिखना है हमें। ऐसे नहीं कि हम उल्ट सुल्ट भी नहीं लिख सकते ना इसके अंदर। और 6 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकता का विकास शिक्षा के प्रकार में किस सहयोग है। ये देखिए, ये भी हमें राष्ट्रीय एकता बताना है और शिक्षा किस प्रकार सहायक है। समाजीकरण के सिद्धांत बताइएगा। 8वां क्वेश्चन से, आधुनिकीकरण क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। आगे है, बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न बाधाएं बताइए। बालक कैसे समाज में रहता है, क्या है, क्या क्या उसे समाज में रहने के लिए क्या कौन कौन सी बाधाओं का वो करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ये आपको इसमें बताना है। और शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा समाजशास्त्र में अंतर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के 10 क्वेश्चन है, 10 में से हमें 4 को अटेंड करना है। कोई सी भी आप अटेंड कर सकते हो, बट सीरीज वाइज करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर सेक्शन अपने 20 चूज़ किया है तो बी को ही पूरा सॉल्व करें। जैसे 2 क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें, तो दोनों क्वेश्चंस को आप पूरा सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखो, दे रखा है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं और आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 15 मार्क्स का। अब इसमें कुछ बच्चे क्या कहेंगे, हम कितने पेज लिखें, क्या करें, कितने वर्डिंग लिखें। इसमें वर्डिंग का कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो आप लोग अगर अच्छे से इसको कर सकते हो, अच्छे से ज़्यादा अच्छे से करना चाहोगे तो 7 पेज तो होने चाहिए, और आपको लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप कम लिख रहे हो तो पर मैटर अच्छा होना चाहिए आपका, उसको डिफाइन किस टाइप से किया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ भी आ रहा है, जैसे समाजीकरण है, समाजीकरण किस प्रकार है, पहले समाजीकरण का आप अर्थ बताइएगा, फिर उसकी डेफिनेशन बताइए। 1-2 डेफिनेशन दीजिए, किस किसने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं वो दीजिएगा, फिर जाके आप समाजीकरण किस प्रकार होता है ये बताइएगा।
ठीक है। विद्यालय में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, बालक का समाजीकरण परिवार में कैसा होता है, विद्यालय में कैसा होता है, दोनों में अलग अलग बताना है। तो इसलिए हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो इस तरीके से लिखिएगा। और सेकंड है प्रकृतिवाद से दर्शन, प्रकृतिवाद दर्शन से आपके समझते हैं। देखो प्रकृतिवाद रूसो की शैक्षिक दर्शन, रूसो जो थे प्रकृतिवाद प्रकृति प्रेमी थे, तो इसके बारे में आपको लिखना है। आगे आइएगा, सामाजिकरण गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार बताने, कारक बताने और प्रभाव। देखो इसमें ऐसा है, गतिशीलता, गतिशीलता की आपको अर्थ बताना है, परिभाषाएं देनी है, एक दो परिभाषा 2-3 तो दीजिएगा। अगर नहीं आ रही है बाई चांस तो आप 1-2 तो परिभाषाओं को दीजिएगा। और इसके प्रकार फिर आप परिभाषाएं देके फिर इसका अर्थ, फिर परिभाषाएं, फिर आप जाके इनके प्रकार बताइएगा। प्रकार बताइए, प्रकारों को डिफाइन कीजिएगा, कितने प्रकार होते हैं इनके डिफाइन कीजिए। फिर इससे प्रभावित सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा, फिर कारक को डिफाइन कीजिएगा। ज़्यादा अच्छे से आप अटेंड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का एजुकेशन में क्या योगदान था, ये आपको बताना है। तो इसमें पहले स्वामी विवेकानंद, अब ये तो नहीं है कि परिभाषा है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइएगा। स्वामी विवेकानंद का अर्थ तो बताओगे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये हो जाए स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइएगा, उनका जन्म, थोड़ा उनके बारे में इंट्रो दीजिएगा। फिर उन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या परिभाषाएं दी, कौन कौन सी परिभाषाएं दी, ये बताइएगा। फिर उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या दिया जाए, ये सब उसके बारे में बताना है। ठीक है आपको। तो आप इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो आप, और अच्छे से कर सकते हो। टाइम को बहुत मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि हमें ये लिखना, इसमें लिखने का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप अच्छे से जो लिख पाता है वही अच्छे से हो पाता है। क्योंकि अगर 1 या 2 पेज लिख रहे हो आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, सॉरी 15 मार्क्स का प्रश्न है और उसमें आप 1-2 पेज लिख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा, थोड़ी स्पीड, क्योंकि रह भी जाते हैं लोगों के, आप आराम से ना कीजिए। और सभी को मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 8 को एग्ज़ाम है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप सभी लोग अच्छे से अपने अपने पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा न्यू चैनल है। यहाँ आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल बीएड के एग्ज़ाम पेपर अपलोड करूँगी इसमें। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आपको कौन सा पेपर कब, कौन कौन से पेपर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।